हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बैकग्राउंड के ऊपर टेक्सचर उसी कलर में कैसे देते हैं और उस पे कैसे उसकी ओपेसिटी और कलर मैचिंग करके उसको डार्क लाइट करते हैं। ठीक है, वो वाले आप ने सीखना है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा डिटेल में बैकग्राउंड के ऊपर टेक्सचर देने का सिखाया है, क्योंकि हर जो है शर्ट जो डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर टेक्सचर लाजमी होता है। तो वो लाजमी जाके देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हर बैकग्राउंड के ऊपर टेक्सचर जो हमने देना है वो किस तरीके से देना है और किस तरह से उसका डिज़ाइन आएगा। बाकी उसी पे शर्ट के नीचे मैंने बॉर्डर भी बनाया हुआ है और बॉर्डर की भी एक वीडियो अपलोड की हुई है। तो हाँ, उसमें कलर मिक्सिंग और बॉर्डर की टेक्निक वो सारा कुछ ए टू जी बताया हुआ है कि किस तरह से उसको हम प्लेस करके और रिपीट पैटर्न में करके उसको बॉर्डर को अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट मोटिव्स लेके डिफरेंट कलर को लेके और एक ही कलर में किस तरह से मैच करना है। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉर्डर और बैकग्राउंड और उसके बाद दामन, जो दामन का होता है ग्रेडियंट दे के हम टेक्सचर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसमें टेक्सचर एक टेक्सचर का बैकग्राउंड लेके उसी को ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं। दो टेक्निक्स हैं इसमें, एक अरेज करके है और एक ग्रेडियंट दे के है। ठीक है, अगर कोई रिपीट पैटर्न नहीं है तो उसको रिपीट पैटर्न में करके किस तरह से हम ग्रेडियंट दे के दामन पे ऐड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मोटिफ लेना है मैंने। ठीक है, दामन और दामन क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाला मोटिफ लूँगी। तो ये मोटिफ मैंने यहाँ से पिक किया है और फोटोशॉप पे उसी लेयर के ऊपर लेके गई हूँ। और इसका साइज़ मैंने सेट कर लिया है कि जितना मुझे साइज़ चाहिए वो कर लिया है, और इसको करीब करके अब इसका कलर चेंज है तो सबसे पहले हम अपने बॉर्डर के साथ इसकी कलर मैचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको नीट कर लेती हूँ, ब्लर करके सरफेस ब्लर कर देते हैं। और थ्रेशोल्ड हमारा 15 और 5 होना चाहिए ऊपर वाला रेशो, और इसको ओके कर देना है। सरफेस ब्लर हमारा जब पुट हो जाएगा उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो पिक्सेलेट करनी है, फिर फ़िल्टर दोबारा से लगाना है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मोटिव नीट है, इस हम देख लेते हैं आगे, फ़िल्टर, पिक्सेलेट और फिसेट। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ दामन। तो दामन क्रिएट करने का तरीका है ये, अब हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर मैचिंग करेंगे, क्योंकि इसका कलर मैच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल क्लिक यहाँ पे करके और आई ड्रॉपर टूल खुद ही आ जाएगा, और यहाँ से जो कलर आपको पिक करना है वो करके ओके करना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कलर आ गया, इस लेयर को पिक करना है और कंट्रोल यू क्लिक करना है। तो कंट्रोल यू क्लिक करेंगे तो यह आ गया। तो कलराइज करेंगे, कलराइज से क्या होगा, जो उसका कलर होगा वो सारी कलर फैमिली जो हमने पिक की थी आई ड्रॉपर टूल से वो सारी उसके पास आ जाएगी। देखें, मैंने अनहाइड करके दोबारा दिखाया और हाइड कर दिया। तो इधर से अब आपको अगर कोई लग रहा है कि यहाँ से कलर डार्क लाइट या बैलेंस थोड़ा सा करना चाहिए तो आप ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको चेक कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि ये कलर यहाँ पे बेस्ट है और यहाँ पे सेट हो रहा है तो वहाँ जाके आपने ओके करके डन कर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये मैंने लेयर ले लिया है, एक मोटिफ ले लिया पैटर्न। तो इस पैटर्न को प्लेस करके रेस्टराइज लेयर मैंने कर दी है। बाकी ग्रेडियंट फिल्टर और वो सब चीज़ें भी लगा दी हैं, फ़िल्टर लगा के ब्लर, सरफेस ब्लर और वो चीज़ सारी मैं पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मोटिफ नीट कैसे करते हैं, सेट कैसे होती है उसकी, और रेजोल्यूशन कैसे उसकी सेट करनी है। बाकी इसके बाद जो प्रोसेस है वो साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। और बाकी इसका पिछली वीडियो का मैंने आपको सारी डिटेल पहले बताई है कि मैंने उसमें क्या ऐड किया था, वो भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आपको दामन पे ग्रेडियंट देना सिखाऊंगी रेज टूल के साथ। तो ये सबसे पहले मैंने एक मोटिफ ले लिया है, इस मोटिफ को मैं यहाँ प्लेस करूँगी और इसी तरह कंट्रोल जे करके इसका एक मोटिफ ले लूँगी। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट पैटर्न नहीं है, ये देखें यहाँ से कट आ रहा है। तो इसको कैसे सेट करना है, इसको इस तरह से करना है कि अरेज टूल से इसको सेट करेंगे ताकि ये अगर इसके ऊपर प्लेस होगा तो ये रिपीट ही लगे, कट ना हो। तो हम यहाँ से अरेज टूल ले लेंगे, ये वाला हम ब्रश ले लेंगे जो हल्का हल्का ब्लर वो साइड से, बिल्कुल सॉलिड वाला नहीं लेना। और ये हमारे साइड से हमने इसको कट कर लेना है, मतलब ब्लर और इस शेड का कर लेना है। अब क्या करेंगे, ब्लर करने के बाद इसके ऊपर प्लेस करेंगे और हल्का सा इस जगह पे प्लेस करना है कि आपका एक मोटिव कंटिन्यू लगे, कट ना हो। अब देखें, पहला जो मैंने ऊपर साइड पे किया था वो क्या लग रहा था, कट लग रहा था, मतलब कट हुआ हुआ एक तरह एकदम से वो बीच में गैप आ रहा था और दोबारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा था, जबकि अब एक कंटिन्यू डिज़ाइन लग रहा है, यहाँ से मर्ज हो गया इसके साथ। ठीक है, तो इसी तरह से ये मर्ज
कर लिया हमने, तो हम इसका क्या करेंगे, अब इसी को कंट्रोल जे इसको सेट करके यहाँ पे हम इसी लेयर को कंट्रोल जे करके एक और न्यू लेयर बना लेंगे। यहाँ पे इसको सेटिंग इसकी सही है और ये वाली सही होगी। इधर से हम इसको कंट्रोल जे करके इसकी सेटिंग इधर ले जाएंगे। ठीक है, इधर से इसको प्लेस कर लेते हैं। ये मैंने इधर प्लेस कर दिया है। तो अब इसी तरह कंट्रोल जे करके इसकी प्लेसमेंट सारी कंटिन्यू कर देते हैं। और दामन का साइज़, बॉर्डर का साइज़ होता है मैक्सिमम 5 इंचज़, और जबकि दामन का साइज़ 18 इंच तक लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 18 इंच या 18 इंच से नीचे कर सकते हैं। मैक्सिमम 18 होना चाहिए, या 15 होना चाहिए, सॉरी 18 नहीं। तो 15 होगा तो ठीक होगा। तो 15 इंच इसका बॉर्डर मैक्सिमम होना चाहिए दामन का, और बाकी बॉर्डर का 5 इंच नीचे से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ना, देखना। तो यहाँ पे मैंने रिपीट बिल्कुल सारी एक साथ लगा दी है, रिपीट किया आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दें, ओ सॉरी कंट्रोल ई कर देंगे या मर्ज लेयर कर देंगे। वहाँ से राइट क्लिक करके मर्ज लेयर, ये देखें ये साइज़ है 15, हाइट इसकी 15 है। तो 14 का आ रही है, तो 15 से नीचे नीचे मैक्सिमम 15 हो या उससे नीचे हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे जितना मर्ज़ी कर लें। तो ये हमारे पास एक मोटिफ तैयार हो गया है, इस तरह से बॉर्डर। अब हम इसको कैसे ऊपर से ब्लर करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर मास्किंग ये कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है। इसको हम लेयर को सेलेक्ट होनी चाहिए, ये वाली लेयर सबसे पहले। तो ये मैंने अरेज टूल ले लिया है, उसी के अरेज टूल क्योंकि करना था मैंने, अरेज टूल से मैं बना रही हूँ डिज़ाइन। ग्रेडियंट से मैं कल वाली वीडियो अपलोड करूँगी, उधर से कल वाली वीडियो में सिखाऊंगी। आज मैं अरेज टूल से बनाना सिखा रही हूँ दामन। तो अरेज टूल से इस तरह से ये आ रहा है, जहाँ से आपको थोड़ा सा ख़राब लगे। अरेज टूल का थोड़ा मुश्किल होता है, ग्रेडियंट वाला ईजी होता है ग्रेडियंट से दामन देना। रेस टूल का ये है कि रेस टूल फिर आपको बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, ताकि आपके जो है एक सीक्वेंस में डिज़ाइन ब्लर हो नीचे तक। ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन और मर्ज हो रहा है, नीचे वाले बैकग्राउंड से आगे ब्लर होता हुआ नीचे जा रहा है। तो ये क्या यहाँ से सेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये रेस टूल से आप ऊपर वाला बैकग्राउंड रिमूव करके और इधर से एडजस्ट कर लेते हैं हम, जहाँ पे हमें ठीक लगता है इसको। और इसके हम ओपेसिटी कम ज़्यादा करके चेक कर लेते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें यहाँ पे ओपेसिटी हमारे लिए बेस्ट है और यहाँ कर सकते हैं, सेट है, तो हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे 74 ठीक लगी है, वरना और ज़्यादा कर लेते हैं या कम करके चेक कर लेते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है ओपेसिटी या कुछ, तो वहाँ पे आप ठीक कर लें। बाकी अगर पीछे भी इसका ग्रेडियंट देना तो क्या करना है, मार्की टूल लेके एक न्यू लेयर लेनी है, जो कि न्यू लेयर इसके बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फिर मार्की टूल लेके आई ड्रॉपर लेके उसका कलर सेलेक्ट करना है हमने। ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जी दबाएंगे, मतलब ग्रेडियंट जी दबाएंगे। और जी दबाने के बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ उसको प्रेस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, कलर फिल हो जाएगा। ये मार्की टूल से हमने उसके अंदर कलर फिल किया है और ग्रेडियंट लेके उसको ऊपर से नीचे तक पीछे से कलर ग्रेडियंट दिया है, तो वो आ जाएगा। पीछे इसके कलर ग्रेडियंट हो गया, और जितना बड़ा करना है वो आप ऊपर से इसका बड़ा कर लेते हैं दामन। और ये हमारे पास आ गया। शिफ्ट प्रेस करके अगर करेंगे तो एक साइड से बड़ा होगा, और जबकि शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे ना तो सारा एक साथ साइज बड़ा होगा। तो ये हमारा दामन अरेज टूल के साथ हो गया। जबकि अगला नेक्स्ट जो है, यही वाला मोटिव, यही डिज़ाइन लेके मैं ग्रेडियंट के साथ आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसमें मास्किंग टूल और वो चीज़ हो जाती है। उस अरेज टूल से इतना नीट लुक नहीं आती जितना वो ग्रेडियंट वाले से आती है। तो वो ग्रेडियंट वाले में आपको ज़्यादा अच्छा है, और वो आप अगर करें तो वो बेस्ट रहेगा वैसे। तो मैं ये इसलिए ये बता रही हूँ कि ताकि ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके ही बताऊँगी, तो आपको क्लियर हो जाए कि दो तरीक़ों से ग्रेडियंट हम दे सकते हैं। ये मेरे पास दोनों आ गए और ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम दामन की मर्जिंग कर सकते हैं, और ये दामन में ऐड करने के लिए इसको आ जाएगा। तो बाकी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो या कुछ कमेंट में मुझे बता दिया करें। और इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको जो चीज़ें आपको कंफ्यूज होती हैं या कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो वो मैं दोबारा से क्लियर ज़रूर करूँगी। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मैं जल्दी आपको अपडेट दूँगी और जल्दी स्टार्ट होंगी। अभी थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं ताकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कुछ लोग अवेलेबल हों, ताकि स्टार्ट करूँ। और
फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस में इससे भी ज़्यादा डिटेल से हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी और अच्छे से आ जाएगा हर चीज़। इसके लिए आप अपडेटेड रहें और आपको मैं बाकी दामन भी डिटेल से दिखाती हूँ जो मैंने ग्रेडियंट से बनाए हैं। अरेजर टूल को तो मैंने एक टेक्निक बताई थी कि ये टेक्निक भी यूज़ हो सकती है। ये नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो दामन क्रिएट किए थे ग्रेडियंट के साथ। ज़्यादातर मैं ग्रेडियंट यूज़ करती हूँ क्योंकि वो नीट लुक आती है उससे। अरेज से इतनी लुक नहीं आती। वो वाले कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी जो ग्रेडियंट के साथ मैं इसको मर्ज करूँगी, तो वो आप लेयर्स देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी लुक आती है। ये देखें इसकी लुक किस तरह से आती है। ये मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है कि हाउ टू मेक बॉर्डर, और कलर मैचिंग भी उसी में मैंने आपको बताई हुई है। और बाकी ये ग्रेडियंट दे के और वो बैकग्राउंड वाला बैकग्राउंड कैसे टेक्सचर देते हैं और किस तरह से उसकी वो कलर मैचिंग करते हैं बैकग्राउंड सॉलिड बैकग्राउंड कलर के साथ, तो वो मैंने सारी डिटेल में पिछली वीडियो में बताई हुई है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बाकी बॉर्डर डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं। और दामन, ये दामन का मैंने आपको फुल बताया हुआ है कि किस तरह से मैंने दामन क्रिएट किया है अरेज टूल से। तो उस तरह से आप कोई भी लेयर लेके डिज़ाइन लेके उसमें दामन क्रिएट कर सकते हैं। उसको कलर मैचिंग करके पहले मोटिव की और फिर उसके बाद उसकी ग्रेडियंट ओपेसिटी और सारी चीज़ें कम करके दामन जब देंगे आप क्रिएट करेंगे। और रिपीट किस तरह से सेट करनी है उसकी वो भी मैंने बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये इस तरह की लुक के सारे डिज़ाइन दामन और सारी चीज़ क्रिएट हो जाएगी। और उसके अलावा मैंने सिंपल ग्रेडियंट देने का भी तरीका बताया है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने दिया है। और उसमें कलर आप इस तरह से ऑपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं हर एक का कि हो जाए और अच्छा लगे। ये ग्रेडियंट लास्ट वाले का मैंने क्या किया है, उसका कलर ऑपोजिट कलर रखा है। जो बिल्कुल कम कलर था मेरे मोटिफ में या बॉर्डर में, मैंने वो ज़्यादा फोकस किया है कि वो मैं रखूँ और थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, तो वो बैलेंस भी लगता है और अच्छा लगता है।